सुपर हीरो जॉनर में हमने बहुत से कैरेक्टर्स देखे हैं। कुछ हमें इंस्पायर करते हैं अच्छाई और नैतिकता के रास्ते पे चलने के लिए, तो कुछ हमें बुराई के रूप में दुनिया की सच्चाई दिखा देते हैं कि जिंदगी कितनी कठोर और भयावह हो सकती है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अच्छे से बजाने के लिए। पर कुछ ऐसे सतरंगी कैरेक्टर्स भी हैं जो कि बस हैं और उनके होने का रीजन नहीं पता। तो इसीलिए आज मैं कुछ ऐसे ही 4 इनएप्रोप्रिएट कैरेक्टर्स की बात करूंगा जिनमें से कुछ तो इतने बेहुदा हैं कि तुम भी सोच में पड़ जाओगे कि इन्हें बनाया ही क्यों। तो इस लिस्ट का सबसे पहला कैरेक्टर है हीशी। ये कैरेक्टर किसी मार्वल या डीसी से नहीं बल्कि बॉय कॉमिक से बिलोंग करती है या फिर करता है। इसे सबसे पहली बार 1943 की बॉय कॉमिक इशू 9 में देखा था। अब तुम्हें ये दिखने में अजीब सी इसीलिए लग रही है क्योंकि ये आधा मर्द और आधा औरत है जो कि पेशे से तो विलन है पर हीरो वाले काम भी कर चुका है या फिर कर चुकी है। देखो ऐसा रेयरली ही होगा कि तुमने कोई कॉमिक बुक पढ़ी और उसे पढ़ने के बाद दीवार पे तुमने अपना सर जोर से मारा हो। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी कॉमिक बुक भी ऐसी ही है। अब कॉमिक पे आने से पहले इसकी पावर्स बता देता हूँ क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ये औरत और मर्द दोनों ही है तो उसकी पावर्स भी यही है। मतलब ये अपने मेल और फीमेल में से किसी भी एक हिस्से को छुपा कर तुम्हें अपने खूबसूरती से मोहित कर देगी और तुम्हारा पैसा चुरा के भाग जाएगी या फिर भाग जाएगा। और इसकी कॉमिक की विचित्र कहानियां भी ऐसी ही है। जैसे कि एक स्टोरी लाइन में ये अपने मर्द वाले हिस्से से एक मकान मालकिन को अपने खूबसूरती के मायाजाल में फंसा कर उससे शादी कर लेता है। पर जब उस बेचारी को ये पता चलता है कि ये तो संभोग के योग्य ही नहीं है तो उस बेचारी का धरती आसमान सब फट जाता है और ये बंदा या बंदी पता नहीं क्या बोलूं मैं उसे मारकर उसके पैसे चुरा के भाग जाता है। देखो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि ये ट्रांसजेंडर या फिर LGBTQ कैरेक्टर है, बल्कि जिस हिसाब से प्रेजेंट करा है ना वो बेकार है। ये कोई ट्रांससेक्सुअल नहीं है, ये तो बस ऐसा है कि एक आदमी और औरत को चिपका दिया है पर रिजल्ट क्या बना है ये इसके बनाने वाले को भी नहीं पता। खैर इससे अपना ध्यान हटाकर अब अपने अगले कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है स्नोफ्लेम। इस कैरेक्टर को 1988 की द न्यू गार्डियन इशू 2 में इंट्रोड्यूस करा था जहाँ भाई साहब थे तो बैठ गए पर उसी इशू के आखिरी में मारे भी जाते हैं। अब विलन के साथ साथ एक सुपर ह्यूमन होने के नाते इसके पास भी वही सुपर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी के रबड़ी रोने हैं। पर जानते हो इसे शक्तियां मिलती कैसे हैं? कोकेन सूंघ कर। अब इससे पहले तुम अपने दिमाग में कुछ और ख्याली पुलाव बनाओ तो मैं बता दूं कि 80s के टाइम पर अमेरिकन यंगस्टर्स ड्रग्स को खुशबू वाला पाउडर समझकर सूंघते जा रहे थे। है ही पूरा नशेड़ी और गंजेड़ियों का देश, तो इसके खिलाफ वहाँ की गवर्नमेंट और लोगों ने वॉर अगेंस्ट ड्रग्स जैसी मुहिम शुरू करी जिसमें कॉमिक्स ने भी अपना अपना रोल निभाया। अब डीसी ने भी ट्राई करा कि हम भी अपने अतरंगी तरीके से एक विलन को कोकेन से पावर दिलाकर उसे हीरो से पटवा देंगे जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। अब इनके इरादे तो नेक थे पर सीरियसली डीसी कोकेन से पावर, तुम ड्रग्स के खिलाफ बोल रहे थे या फिर उसे और फेमस करके छोटे बच्चों के मुंह से भी राल टपकाना चाहते थे? खैर इन्होंने तो इसे एक ही इशू में टपका दिया पर निहायती हरामी फैंस के दिलों में ये अभी भी जिंदा है। हरामियों ने snowflamecomic.com नाम से एक फैन साइट बना रखी है जहाँ पे इसके फैन मेड नशेड़ी एडवेंचर अभी भी कंटिन्यू है। खैर अब इन गंजेड़ियों की गली से बाहर निकलकर अपने अगले प्राणी की ओर बढ़ते हैं जो है एरिसिया। ये ग्रीन लैंटर्न कॉर्प की एक मेंबर है और अपने फेलो ग्रीन लैंटर्न हेल जॉर्डन के साथ कई बार रातें रंगीन कर चुकी है। एक मिनट, मैं ठरकियों की तरह क्यों साउंड कर रहा हूँ? देखो मुझे न्यूडिटी और सेक्सुअल अपीलिंग से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब तक ठरक नहीं दिखेगी तो कॉमिक भी नहीं बिकेगी। पर इस कैरेक्टर को लेकर शॉकिंग बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा यंग है, मतलब बहुत ज्यादा यंग बच्ची है ये। तो बात ऐसी है कि एरिसिया एक एल्फ लाइक एलियन है जिसे हेल जॉर्डन यानी ग्रीन लैंटर्न से सच्ची वाली मोहब्बत हो जाती है। ये चीज मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसने कॉमिक्स में ऐसा खुद ही बोला है। अब इस टाइम पे वो थी तो एक टीनेजर ही, मतलब दिखने में तो वो एक बच्ची लग रही थी पर ये नहीं पता कि उसके प्लेनेट पे इसे बचपना कहते हैं या फिर कच्ची उम्र में जवानी की शुरुआत। खैर हेल जॉर्डन भी उसकी बहुत इज्जत करता है लेकिन अब एरिसिया को था हेल जॉर्डन पे क्रश, तो उसने अपनी लैंटर्न पावर से खुद को जवान बना दिया। जॉर्डन से बिल्कुल ही छुपाया कि मैं कौन हूँ, लेकिन राइटर्स के अनुसार जॉर्डन भैया के तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे। और फिर क्या, भैया फिसल गए एरिसिया की वादियों में। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हुए, कई टाइम तक एक दूसरे को डेट भी किया, कई सारे मिशन साथ में भी करे, लेकिन असलियत जानकर शर्म तो आती ही है। पर अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन राइटर से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि तुम ये उनकी स्टोरी बता रहे थे या फिर अपनी फैंटेसी दिखा रहे थे? खैर कई सारे आर्टिकल्स की माने तो कॉमिक राइटर को इसके बाद डीसी से भी निकाल दिया गया। चलो अब अपने आखिरी और सबसे वाहियात कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है शिटहेड। तौबा तौबा तौबा, कंटेंट के लिए न जाने क्या क्या देखना पड़ता है। अब संडास से निकला ये प्राणी वांटेड कॉमिक्स को बिलोंग करता है जो कि ऑब्वियसली इवल है, हीरो तो हो नहीं सकता। एक बार के लिए सोचो अगर ये सुपर हीरो होता तो क्या इंस्पिरेशन देता। हकते रहो बचाते रहो। अब ये है इतना वाहियात कि इसे बनाने वालों ने भी इसकी ओरिजिन लिखने से मना कर दिया। और लिखते भी क्या कि इसके राइटर्स ने ना जाने कौन सा सस्ता माल फूका कि उसके पेट में कुछ गड़बड़ी हुई और संडास में हगने के बाद उसने इस विचित्र प्राणी को जन्म दिया। खैर एक और चीज है जो कि इसकी अपीयरेंस से भी ज्यादा वाहियात है और वो है इसका जनमानस में आतंक फैलाने का तरीका। सीरियसली इसने एक आदमी को अपनी शिट में डुबा के मारा था। अब इससे ज्यादा इसके बारे में बोलूंगा तो मुझे उल्टी हो जाएगी। खैर आप बताइए कि आपको इनमें से कौन सा वाला सतरंगी प्राणी पसंद आया या फिर आपकी कोई अलग प्रेफरेंस है तो वो भी बता
बता दीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो मार ही देना वीडियो पे, और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।